भारतीय विदेश मंत्रालय हिंदुओं के खिलाफ हुई इस हिंसा को लेकर बांग्लादेश सरकार के संपर्क में है। बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि मां दुर्गा की पूजा में कोई विघ्न न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वैसे बांग्लादेश के 22 जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई इस हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही है। इसी साल मार्च के महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे पर गए थे, तब बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुआ था। विरोध प्रदर्शन में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। कई इलाकों में हिंदू मंदिरों पर हमला भी हुआ था। तब भी जमाते इस्लामी पर आरोप लगा था। बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हिंसक विरोध प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हिंसा के लिए जमाते इस्लामी को भारी मात्रा में धन दिया गया। जमाते इस्लामी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पैसा दिया। जमाते इस्लामी ने हिंसा के लिए अपने 60% अनुयायियों को ढाका भेजा था। जमाते इस्लामी के अपने कार्यकर्ताओं को 3 समूह में बांटकर हिंसा भड़काई गई थी। प्रदर्शन के दौरान जमात और हिफाजत इस्लाम के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पुलिस पर हमला बोला और हिंसा को हवा दी। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते शुरू से ही बेहतर रहे हैं। इन रिश्तों में खटास डालने के लिए पाकिस्तान की शय पर जमात और हिफाजत इस्लाम ने हिंसा की साजिशें रची थी। इन कट्टरपंथी संगठनों के साथ मिलकर बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिराने की साजिश रचने का भी आरोप लगा था। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 10% है। 2014 से 2015 के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी की करीब 1% बढ़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1951 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था तो इस इलाके में कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या 22% थी। 1974 में बांग्लादेश बनने के बाद हुई जनगणना में हिंदुओं की आबादी 14% हो गई। बांग्लादेश में 2011 में हुई जनगणना में हिंदुओं की आबादी 8.4% थी, यानी यहां हिंदू आबादी घटी थी। लेकिन बांग्लादेश के एक सरकारी आंकड़े ने बताया कि 2015 में मुल्क में हिंदू आबादी करीब 10.7% थी। बांग्लादेश के विकास में हिंदुओं की बड़ी भूमिका रही है। पाकिस्तान की आंखों में यही बात चुभती है। इसीलिए आतंक के अपने इंटरनेशनल मिशन के तहत पाकिस्तान ने जमाते इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे कट्टरपंथी बांग्लादेशी संगठनों को पैसा दिया और हिंसा की साजिश रची। ये साजिश पिछले कई सालों से चल रही है। हालांकि बांग्लादेश की सचेत सरकार इस साजिश को भी नाकाम करेगी, ऐसी उम्मीद हम सभी को है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।